निफ्टी के टेक्सचर से शुरुआत करें इससे पहले वो, क्योंकि हेडलाइन में मेंशन हुआ, चढ़ते सूरज को सलाम वाली बात है। कल मॉर्गन स्टैनली ने हमें अपग्रेड किया था और आज एसएनपी ने अपग्रेड कर दिया। और एसएनपी दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है, मतलब टॉप 3 में नहीं, टॉप 1, मतलब नंबर 1 रेटिंग एजेंसी है एसएनपी। फिच और मूडीज से भी बड़ी रेटिंग एजेंसी है। और इन्होंने लुक फॉरवर्ड इंडियाज़ मनी नाम की रिपोर्ट निकाली है। अगले 7 साल में इंडियन इकोनॉमी डबल हो जाएगी। वैसे तो खैर अगर आपने मनीष चौहानी को सुना था तो इस सेंचुरी में इंडिया को वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी मान रहे थे। अगले 7 साल तक 6.7% की कैगर इस बेस पर इमेजिन करिए, और 2031 तक $6.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी। मॉर्गन स्टैनली जिसने कुछ साल पहले इंडिया को फ्रेजाइल 5 में डाला था, एक समय था जब फ्रेजाइल 5 में हम शामिल थे, और अब उन्होंने डबल अपग्रेड हमको, मतलब 1 अक्टूबर में किया था, एक अब अपग्रेड किया है। तो क्लियरली एक अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। बस इसमें मैं एक चीज़ जोड़ूंगा, मैं ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ जीडीपी पर ना फोकस करें, हम पर कैपिटा जीडीपी पर भी फोकस करें। असली हमारा अमृतकाल तब होगा जब ये जीडीपी तो बढ़ेगी, ये जीडीपी तो बढ़नी है हमारी, इस पर तो अब किसी को डाउट नहीं है, लेकिन ये इक्विटेबल हो। और उसमें मुझे वो रिदम की रिपोर्ट याद आती है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि ये इक्विटेबल होगा। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उससे बहुत लोग ऊपर आ रहे हैं, मिडिल क्लास में बहुत लोग जुड़ रहे हैं, और जो पहले एक रहा था कि जितना भी जीडीपी ग्रोथ है वो सिर्फ टॉप टियर की वजह से आता था, अब शायद उसमें एक चेंज हो और हर कोई पार्टिसिपेट करे, क्योंकि वरना स्टॉक मार्केट के चलने का या इकोनॉमी के चलने का कोई फायदा नहीं है अगर बॉटम ऑफ द पिरामिड को अगर आप वहां से ना निकाल पाएं। अगर आप बॉटम से ना निकाल पाएं तब तक उस रैली का या उस इकोनॉमी का कोई फायदा नहीं है। लेकिन होप है कि ये ऐसा होगा। चलिए थोड़ा सा ये तो भटक गए थे हम, मतलब नहीं भाई, सुनने में मजा आ रहा था। ये एक कन्विक्शन देखिए कैसे कैसे सबका बढ़ता चला जा रहा है भारत में। एब्सोल्युटली 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स हैं हम आज की रेट में, और 6.5 ट्रिलियन डॉलर्स की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल लीप बिल्कुल फॉरवर्ड। एक ना आशीष, पिछले साल जब हमने यूके को ओवरटेक किया था, तो वहाँ के पेपर्स में एक हेडलाइन छपी थी कि यूके's फॉर्मर कॉलोनी ओवरटेक्स यूके। ठीक है ना, मतलब ये नहीं छपी थी कि इंडिया बिकम लार्जर, उसमें भी उनको एक टीज थी कि हम, ये हमारी पुरानी कॉलोनी थी, अब ये आगे निकल गए। खैर आगे ऐसी बहुत हेडलाइन उनको लिखनी पड़ेंगी। अब जरा